कितनी है। और नंबर फोर्थ हम देखते हैं कि कम्युनिटी कैसी है इस क्रिप्टो के साथ। लास्ट पे हम देखते हैं उसकी प्राइस। प्राइस एंड फोरकास्ट। तो ये फार्मूला है, ये पांच चीजें देखी जाती हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले। हम अभी इसको फार्मूला को अप्लाई करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लॉट है, मुझे बाय करना है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि उस प्लॉट का यूजेज क्या है, उस प्रॉपर्टी का यूजेज क्या है। क्या वो रेजिडेंशियल प्लॉट है, एग्रीकल्चरल प्लॉट है, या इंडस्ट्रियल प्लॉट है, या कमर्शियल प्लॉट है। उसका यूजेज क्या है, उसको मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मुझे उसका इस्तेमाल समझ में आ जाएगा, देन मैं देखूंगा कि वहां पे टेक्नोलॉजी क्या है उस प्लॉट पे। टेक्नोलॉजी मींस अगर हम प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के हवाले से देखें, तो हम देखेंगे बिजली, गैस, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वहां पे कैसी हैं, सीवरेज का निज़ाम कैसा है, जो हमारे पास इंटरनेट वगैरह उसके सिग्नल वगैरह आते हैं नहीं आते हैं, कौन से एरिया में मैं लेने जा रहा हूँ। तो ये उसकी टेक्नोलॉजीज में काउंट होगा। फिर हम वहां पर देखेंगे सप्लाई। उस प्रॉपर्टी के सराउंडिंग में, उसके करीब करीब, अगर तो सेलर ज्यादा बैठा हुआ है और बायर कम है, इट मींस कि वहां पर कुछ लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है, लोग वहां से सेल करके जाना चाह रहे हैं। और अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड है, कम है, बेचने वाले मतलब सेलर्स कम और बायर ज्यादा है, इट मींस कि वो जगह अच्छी जगह है, लोग वहां जाके रहना चाह रहे हैं, लोग वहां पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, लोग वहां पे एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, या कुछ भी जो भी उसका यूजेज है। इट मींस कि उसका यूजेज उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अच्छा है। इस वजह से कम्युनिटी उसकी तरफ, सप्लाई की तरफ जा रही है। लास्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, उस जो प्रॉपर्टी है उसकी कम्युनिटी में क्या है। अगर उसकी कम्युनिटी में झोपड़पट्टी है, स्लम एरिया है, तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी का इतना रेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द में सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्लाजे खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उसका रेट ज्यादा होगा। तो कम्युनिटी बड़ा अफेक्ट कर रही होती है किसी भी चीज के ऊपर। एंड पे हम देखेंगे कि इसकी अभी की प्राइस क्या है और इसकी प्राइस की फोरकास्ट क्या है। देन हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, हमें ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सेम फार्मूला अप्लाई होता है हमारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी। क्योंकि जिस तरीके से प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे ली जाती है, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम उसे देख रहे होते हैं। तो हम यहां पर भी देखते हैं कि अगर कोई क्रिप्टो कॉइन है तो उसका यूजेज क्या है, वो किस टाइप का कॉइन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीटीसी की बात करूं तो बीटीसी जो है वो एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग कॉइन है। ट्रेडर्स उसको इस वक्त ज्यादा यूज कर रहे हैं। किसी दौर में ये कॉइन्स की बाइंग सेलिंग के लिए यूज होता था, लेकिन आजकल बाइंग सेलिंग के लिए यूएसडीटी यूज होता है। बीटीसी जो है वो बहुत अच्छा ट्रेडिंग कॉइन बन गया है। तो ट्रेडर्स इसको खरीदते और बेचते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम इथीरियम की बात करें, तो इथीरियम जो है वो वैलिडेटर प्रोग्राम ले आया और बहुत सारी चीजें ले आया। उसने अपनी ब्लॉकचेन को इतना एनहांस कर लिया, तो उसने अपने यूजेज खड़े कर लिए। तो अब वो वैलिडेटर के तौर पे कोई उसे यूज कर रहा है, कोई उसको गैस फी के तौर पे यूज कर रहा है, जिस तरह बीएनबी को हम गैस फी के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो ये उनके यूजेज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई। अब जिस कॉइन की जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी कम प्राइस एप्रिशिएट होगी, और जिसकी जितनी कम सप्लाई होगी उतनी ज्यादा प्राइस एप्रिशिएट होगी। जिस तरीके से एक जगह पे प्रॉपर्टी को सेल करने वाले कम लोग हैं और बायर ज्यादा हैं, तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी।
और अगर सेल करने वाले ज्यादा हैं और बायर कम है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस गिर जाएगी। तो इसी तरह से हम क्रिप्टो में भी ये चीज देखते हैं। तो अगर हम बात करें बीटीसी की तो उसकी सप्लाई बहुत कम है, 21 मिलियन की सप्लाई है। तो वो उसके प्राइस जरा ज्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं। और अगर हम रिपल की बात करें जो कि बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर रिपल को हम देखेंगे तो रिपल की सप्लाई जो है वो 100 बिलियन सप्लाई है। सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो वो कभी भी $3 से ऊपर नहीं जा पाया। आज तक उसकी हिस्ट्री ही नहीं बन पाई। जबकि बीटीसी $1 लाख भी क्रॉस कर चुका है, $1,07,000 तक गया है। तो इस तरह से सप्लाई मैटर कर रही होती है। नेक्स्ट, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी, क्रिप्टो करेंसी में दो किस्म की कम्युनिटीज देखी जाती हैं। नंबर वन, वो वॉलेट्स देखे जाते हैं वो जो उसके साथ अटैच हो चुके हुए हैं, जो उसके खरीदो फरोख्त में यूज हो रहे हैं, वो उसकी कम्युनिटी है। नंबर टू, चूंकि अब बहुत सारी ब्लॉकचेन्स ऐसी आ गई हैं जिस पर डिफरेंट कॉइन्स आ गए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, एनएफटीज आ गई हैं। 1 मिलियन से ज्यादा की जो है वो प्रोडक्ट्स इस वक्त ब्लॉकचेन बेस आ चुकी हुई हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि उस ब्लॉकचेन के इर्द गिर्द कौन सी कम्युनिटी है, क्या वो कम्युनिटी कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है। जिस तरह से अब अगर हम देखें कि ईथर स्कैन है, वो एक ब्लॉकचेन है जो कि इथीरियम की ब्लॉकचेन है। अब ईथर स्कैन पे बनने वाले प्रोजेक्ट जो हैं उनकी कम्युनिटी वो ईथर की ही कम्युनिटी कहलाती है, मतलब इथीरियम की कम्युनिटी कहलाती है। बीएनबी का जो सॉफ्टवेयर है, जो ब्लॉकचेन है, उसे कहते हैं बीएससी स्कैन, बाइनांस स्मार्ट चेन स्कैन, बीएससी स्कैन। तो बीएससी स्कैन की जो कम्युनिटी है वो सारी बाइनांस की कम्युनिटी कहलाती है। तो दो किस्म की कम्युनिटी हो गई। एक जो वॉलेट्स अटैच हैं वो कम्युनिटी हो गई। नंबर टू, जहां वो स्टैंड कर रहा है वो कम्युनिटी हो गई। और उसके बाद फिर हम क्रिप्टो में भी देखते हैं कि अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है और इसकी फोरकास्ट क्या है। जैसे हम अगर बीटीसी को देखेंगे तो अभी वो 1 लाख से कम चल रहा है, लेकिन इसकी फोरकास्ट जो है वो 2 लाख की है। सेम इसी तरह से अगर हम इथीरियम की देखेंगे या बीएनबी की देखेंगे तो बीएनबी अभी 700 पे चल रहा है और इसकी फोरकास्ट जो है वो 6000 प्लस की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी प्राइसिंग और फोरकास्ट क्या है। तो ये सारा फार्मूला आपको बताने का मकसद ये था कि हम आज आपको ये बात समझा सकें कि इस वक्त कंपनी अपनी दी हुई प्रोडक्ट को वापस क्यों लेना चाह रही है। सीटो जो कि आपके पास मौजूद है वो सीटो से अगर आप पैकेज लगाते हैं 50% सीटो 50% बीएनबी से, तो डेफिनेटली वो किसके पास वापस आएगा, वो कंपनी के पास वापस आएगा सीटो। उसकी बेसिक रीजन आपको बताने जा रहा हूं। देखें, जहां तक बात है यूजेज की, तो यूजेज में आज आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या बनने जा रहे हैं जिस पे काम हो रहा है। हम सीटो के यूजेज क्या बनाएंगे। नंबर टू, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज के दौर की दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बाइनांस के पास मौजूद है और हम वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो इस वक्त हम दी बेस्ट पे खड़े हैं। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो हमारे पास बहुत कम सप्लाई है। टोटल 51 करोड़ की सप्लाई है हमारी, जिसमें से 21 करोड़ हमारे बर्न हो जाएंगे। और बर्निंग की वजह से आपकी सप्लाई कम हो रही होती है। जब सप्लाई कम हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस अप्रिशिएट कर रही होती है। जिस तरह मैंने आपको बीटीसी का पूरा फार्मूला बता दिया कि बीटीसी की सप्लाई कम होने की वजह से उसकी प्राइस ऊपर जा रही है। इसी तरह से बीएनबी की भी बर्निंग प्रोटोकॉल है, बीएनबी की सप्लाई भी कम हो रही है और इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। तो सेम हमारे पास ये सीटों के अंदर भी मौजूद है कि हमने उसकी जो कॉइन की सप्लाई है वो 21 करोड़ की सप्लाई को हमने बर्न करना है और टोटल सप्लाई रह जाएगी 30 करोड़। 51 करोड़ टोटल सप्लाई है इस वक्त, 21 करोड़ बर्न हो जाएगी और 30 करोड़ की सप्लाई रह जाएगी। मतलब सप्लाई भी इसकी लिमिटेड है। अब हमें अगली चीज जो है वो कम्युनिटी चाहिए। तो अगर हमने बात की कि कम्युनिटी दो किस्म की है, तो एक किस्म की कम्युनिटी हो गई कि हम बीएनबी की कम्युनिटी में खड़े हैं, तो वो तो बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है। दूसरी हो गई नंबर ऑफ वॉलेट्स। अब जो ये प्लान बनाया गया है सीटो बीएनबी का, उसमें जो लोग इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा स्टेक है इसकी कामयाबी के अंदर। वो किस तरह से है, देखिए 3 एडवांटेजेस हम लेने जा रहे हैं सीटो बीएनबी से।
अब किसी को आपने बताया सीटो बीएनबी के प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके पास ऑलरेडी सीटो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका वॉलेट क्रिएट करवाएंगे, वॉलेट को आप कॉन्फ़िगर करवाएंगे या अटैच करेंगे सीटो के साथ। फिर आप सीटो उस पर ट्रांसफर करेंगे। एक तो आपने नंबर ऑफ वॉलेट्स बढ़ाने में कंपनी की हेल्प कर दी। नंबर टू, आपने ब्लॉकचेन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन जनरेट की, चूंकि आपने अपना सीटो उसके वॉलेट में डाला। फिर उस शख्स ने जिस वक्त अपना पैकेज लगाया, तो उसके वॉलेट में से फिर सीटो कटे और कंपनी के वॉलेट में आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक और ट्रांजैक्शन जनरेट हुई। तो एक अकाउंट लगने पे एक वॉलेट और दो ट्रांजैक्शंस जनरेट हो रही हैं सीटो की। तो यहां पे सीटो की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ब्लॉकचेन पे बढ़ रही हैं और नंबर ऑफ वॉलेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसकी कम्युनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो इस तरह से हमने इससे तीन एडवांटेजेस लिए। नंबर वन, हमने इसके साथ कम्युनिटी अटैच कर ली, हमने इसके साथ वॉलेट्स अटैच कर लिए, हमने इसके साथ मजीद नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ा ली इसकी। तो ये काम इस वक्त जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों से जो हमारे साथ सीटों में अटैच थे, जो हमारे साथ पहले से खड़े हैं, उनसे, कि ये हमारी कम्युनिटी को मजीद स्ट्रांग करने में किरदार अदा करेंगे। अब मैं इन पांच चीजों में से दोबारा आपको काउंट करके बताता हूं। यूजेज बनाना कंपनी का काम है। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। सप्लाई ऑलरेडी बहुत अच्छी है। दो चीजों में हम पहले ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और दो चीजें जो हैं वो इनमें से एक कंपनी ने बनानी है और एक जो है वो हमारी कम्युनिटी, हमारे दोस्तों ने बनानी है। और प्राइसिंग एंड फोरकास्ट तो ऑटोमेटिकली फिर हो ही जाएगी। तो यहां पर हम इस वक्त सीटों का रेट $1 है। आने वाले वक्त में इसका रेट बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर जाने में आप दोस्तों का बहुत बड़ा किरदार होगा। जिस तरह से आज आप लोगों ने 30,000 वॉलेट्स कनेक्ट करवा के सीटो के साथ एक बहुत बड़ी सक्सेस ले ली कि आपका सीटो बीएनबी का प्रोजेक्ट आ गया। सेम इसी तरह से आप जब मजीद वॉलेट्स अटैच करवाएंगे, तो सीटो को कामयाब करने में आप बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको आज का फार्मूला दिया और आपको बताया कि किस वजह से कंपनी अपनी प्रोडक्ट वापस ले रही है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर करता हूं कि अगर हम देखें तो मैं एग्जांपल लेता हूं नेस्ले की। नेस्ले कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। फॉर एग्जांपल नेस्ले का जूस है। जूस उसने दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने दिया कंज्यूमर को। कंज्यूमर वापस अगर नेस्ले को वो जूस बेचना चाहे, नेस्ले कभी नहीं खरीदेगा। मैं इसको एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी या रियल स्टेट की बात की थी। तो मैं कहता हूं कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक कोई प्लॉट्स की स्कीम है। अब जब किसी हाउसिंग सोसाइटी से हम जाके कोई प्लॉट परचेज कर लेते हैं और हम कुछ टाइम के बाद उस हाउसिंग सोसाइटी को जाके कहें कि ये प्लॉट हमसे वापस ले लो, वो कभी नहीं लेते। वो कहते हैं मार्केट के अंदर बायर ढूंढो और उसको बेच लो। कभी भी अपनी प्रोडक्ट कोई वापस नहीं लेता। आप बायनांस से बीएनबी क्वाइन खरीदते हैं और एक्सचेंज पे जाके सेल आउट कर देते हैं, ना कि आप बायनांस को वापस करते हैं। बायनांस अपना क्वाइन बीएनबी कभी भी वापस नहीं लेता है। वो उसकी प्रोडक्ट है, वो सेल करने के लिए उसने प्रोडक्ट बनाई है, वापस खरीदने के लिए नहीं बनाई है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही होती है, वो प्रोडक्ट वो सेल करने के लिए बना रही होती है, रीपर्चेजिंग के लिए नहीं बना रही होती है। लेकिन इस वक्त मिस्टर रवि जैन ने ये डिसीजन लिया कि हम अपनी प्रोडक्ट को वापस बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? ताकि हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग हो सके, ताकि हमारे साथ नंबर ऑफ वॉलेट्स और ज्यादा बढ़ जाएं। तो ये इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई। इन्होंने कहा कोई नहीं, हमारी प्रोडक्ट हमारे ही पास वापस आ जाए, हम वापस बाय करते हैं और $1 के रेट पे हम वापस लेते हैं। लेकिन
किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वॉलेट्स अटैच हो जाएं, हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्रीज कर जाएं, ताकि हम इसको कामयाब करने के लिए हमें आसानी हो और हम इजीली इससे अच्छी सक्सेस ले सकें। तो देखिए, किसी भी कंपनी की सक्सेस का मतलब यह है कि उसके साथ अटैच लोगों की सक्सेस, उसके इन्वेस्टर्स की कामयाबी, उसके फॉलोअर्स की कामयाबी, उसके साथ जुड़ी हुई उसकी फैमिली की कामयाबी है। दैट्स वाई राइट नाउ $1 के रेट पर आपको ये ऑफर दी गई कि आप 50% सीटो और 50% बीएनबी को यूटिलाइज करके आप 100% बीएनबी वाले एडवांटेजेस उठा लें। जो ऑफर आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद ये 40% 60% पे आ जाएगा, 40% सीटो होगा, 60% आपका बीएनबी होगा। तो ये इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है। मैं हर रोज ये बात आप दोस्तों को बताता हूं कि हमने इस टाइम को यूटिलाइज करना है, हमने इस टाइम को मिस नहीं करना। हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सेशन था यहाँ तक आज का। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सीटो बीएनबी हमें क्या देगा और हम इससे कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। करते हैं सीटो बीएनबी की। सॉरी, मैं बीच में ये प्रेजेंटेशन ओपन करना भूल गया था जूम स्टार्ट करने से पहले, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। तो इस वक्त जो हम आपको स्टेकिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे आज के हम किस तरीके से इसमें इन हो सकते हैं, किस तरीके से यहाँ से हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, और किस तरह हम इससे दो किस्म के पैसे कमा सकते हैं। एक तो हम इसको प्रमोट करके और एक इसकी इन्वेस्टमेंट से। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें इन होने के लिए हमें क्या करना है। हम यहाँ पर अगर पैकेजेस देखते हैं तो 5 किस्म के पैकेजेस हैं हमारे पास। पहला पैकेज $100 का है, जिस पर हमें डेली आरओआई आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है 0.2%। दूसरा पैकेज है हमारा 400 का, जो कि हमें हर रोज 0.3% दे रहा होता है। तीसरा पैकेज है हमारा 1000 का, जो 0.4% हमें डेली आरओआई दे रहा होता है। चौथा पैकेज है हमारा $2500 का, जो कि 0.5% हमें आरओआई दे रहा होता है हर रोज डेली बेसिस पे। और $5000 का अगर हम पैकेज बाय करते हैं तो हमें 0.6% डेली आरओआई आ रहा होता है। तो ये हमारे 5 पैकेजेस हैं। इसमें इन होने के लिए 19 जनवरी 2025 से पहले पहले अगर हम पैकेज लगाते हैं तो हम 50% सीटो और 50% बीएनबी देकर हम पैकेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी दोस्त ने $1000 का पैकेज लगाना है, तो उसमें वो $500 के सीटो कॉइन लेगा और $500 के बीएनबी लेगा और उनको इन्वेस्ट करके वो पैकेज लगा सकता है। लेकिन 20 जनवरी से लेके 19 फेब अगर कोई पैकेज लगाता है तो उस वक्त उसके उसके पैकेज के लिए उसके पास 40% सीटो क्वाइन होने चाहिए और 60% उसके पास बीएनबी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने $1000 का पैकेज लगाना है तो उसके पास $400 के सीटो क्वाइन होने चाहिए और $600 का उसके पास बीएनबी होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ के अंदर फिर इस तरह ये 3070 पे आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ में ये 2080 पे चला जाएगा। और 20 अप्रैल से लेके 19 मई तक आप 10% सीटो और 90% बीएनबी यूज करके अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं आरओआई कमाने के लिए। उसके बाद ये 20 मई के बाद आप 0% सीटो यूज कर सकते हैं, 100% आपको बीएनबी ही इनपुट करना होगा। तो ये इस वक्त आपके पास बेहतरीन टाइम है अपने सीटो कॉइन्स को यूटिलाइज करने का। ये याद रखिए कि आपके सीटो का $1 इस वक्त 100% परफॉर्म कर रहा है आपके बीएनबी के $1 के बराबर। तो ये इस वक्त बेहतरीन एडवांटेज आप ले सकते हैं 50% सीटो और 50% बीएनबी से पैकेज लगवा के 19 जनवरी से पहले पहले, 19 जनवरी 2025 से पहले पहले आप इसको पैकेज को अपग्रेड कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने अपना जो
एप्लीकेशन है उसको लॉन्च करना है, उसके बाद आपने उसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। नंबर 3 पे आपने जो है अपने फंड्स जो है उसके अंदर इनपुट करने हैं रेफरल कोड लेकर, और सॉरी, आपने रेफरल कोड लेना है नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे आपने अपने फंड्स उसके अंदर इनपुट करने हैं। यहाँ पर ना सिर्फ हमें आरओआई से अर्निंग हो सकती है, ये आरओआई सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है, जो लोग आते हैं इन्वेस्ट करते हैं और अपना रिटर्न एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दोस्त आके उसको ये सिस्टम पसंद आता है, उसको आरओआई पसंद आता है, उसको इसकी लीगैलिटी और इसकी अथेंटिकेशन जो है वो इसको पसंद आती हैं, तो वो यहाँ पे मार्केटिंग करके या एफिलिएट होके हमारे इस प्रोग्राम के साथ, तो वो यहाँ से भी पैसे कमा सकता है। किस तरीके से? कि कोई भी शख्स अगर मिनिमम $100 का भी पैकेज लेता है तो वो वीआईपी 1 रैंक पे हो जाता है। अब वीआईपी 1 रैंक की क्वालिफिकेशन, आपने जस्ट $100 का पैकेज बाय किया, आप वीआईपी 1 हो गए, और आपको रिवार्ड मिलेगा 20% आपके उन दोस्तों के आरओआई का जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। आपके रेफरल लिंक से जिन लोगों ने अपना पैकेज लगाया है उनको जो भी आरओआई आएगा उसका 20% आपको भी आरओआई आएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा रैंक है वीआईपी 2। वीआईपी 2 होने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप 3 लोगों को स्पॉन्सर करें ऐसे जिनका वीआईपी 1 रैंक हो, तो आपका वीआईपी 2 रैंक हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $400 की करके, $400 का पैकेज बाय करके, तो आप वीआईपी 2 हो सकते हैं। इसमें आपकी अर्निंग 30% आपकी स्टार्ट हो जाती है, अपने टीम मेंबर्स के आरओआई का 30% आपको आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप वीआईपी 3 होना चाहते हैं तो आपके पास फिर दो तरीके हैं। नंबर 1, आप अपने दोस्तों को बताएं कि जिस तरह मैं वीआईपी 2 हुआ था, आप लोग भी वीआईपी 2 हो जाओ और 30% एंजॉय करो। जब आपके वो तीनों दोस्त आपके वीआईपी 2 हो जाते हैं तो आप अपने आपका रैंक का पैकेज खुद बाय करते हैं और अपने दोस्तों को भी 1000 का ही पैकेज बताते हैं। तो आपके दोस्त, जब 3 दोस्त अपना $1000 लगाते हैं तो वो वीआईपी 3 रैंक पे आ जाएंगे। उसकी वजह से आप डायरेक्ट वीआईपी 4 पे चले जाएंगे। वीआईपी 4 होने के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट से वीआईपी 4 नहीं हो सकते। उसके लिए आपको 3 दोस्तों को स्पॉन्सर करना होगा जो वीआईपी 3 रैंक पे होंगे। अब वो $1000 का पैकेज लेके भी आ सकते हैं, या 1 बाय 1 एक एक रैंक अचीव करते हुए भी आ सकते हैं। जब आप वीआईपी 4 रैंक पे होंगे तो आपको अपने दोस्तों के आरओआई का 50% आ रहा होगा। यहां पे मैं हमेशा एक एग्जांपल दिया करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने अपना उस $1000 की वजह से आपने $100 का आरओआई अर्न किया। जबकि आपने 3 दोस्तों को स्पॉन्सर किया था, उन्होंने भी एक एक हजार का पैकेज लगाया, वो वीआईपी 3 आ गए और आपका रैंक हो गया वीआईपी 4। अब जब उन्होंने भी $100 कमाया आरओआई का, तो उसका 50% आपको आना है। तो हर दोस्त से आपको $50 आ रहे हैं। इट मींस 3 दोस्तों से आपको $150 आए। अब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट का आरओआई आपको $100 बना था, जबकि आपके दोस्तों की इन्वेस्टमेंट और आरओआई की वजह से आपने $150 कमाया। अपनी इन्वेस्टमेंट से $100, दोस्तों की वजह से $150। तो आपकी टीम की वर्किंग का बेनिफिट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आ रहा होता है। वीआईपी 4 पे जाके आप अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भूल जाते हैं, और आपको जो दोस्तों की वजह से बेनिफिट आ रहा होता है वो ज्यादा आ रहा होता है। तो इस तरह से आप जिस वक्त अपने साथ 3 लोगों को वीआईपी 4 रैंक पे प्रमोट करवा लेते हैं तो आपका अपना रैंक वीआईपी 5 हो जाता है, जहां पे आपको 60% आरओआई का कमीशन आ रहा होता है, प्लस आप 5% पूल में आ जाते हैं। ये 5% पूल क्या चीज है? कंपनी का जितना भी आरओआई जनरेट होता है उसका 5% एक पूल में जा रहा है। जितने लोग वीआईपी 5 या वीआईपी 6 होंगे वो उस पूल के मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उस पूल के अंदर $1 लाख इकट्ठा हो जाता है और उस पूल के मेंबर्स हैं 100। 100 मेंबर्स में वो $100,000 जब डिवाइड होगा, तो हर दोस्त को, हर मेंबर को
$1000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा ये पूल की मेंबरशिप की वजह से। तो यहां पर आपको एक एडवांटेज मिल गया, आप वीआईपी पूल के भी, सॉरी 5% पूल के भी मेंबर हो गए, और आपको 60% अपने दोस्तों की आरओआई की परसेंटेज भी आना शुरू हो गई। फिर आप जिस वक्त VIP 6 पे चले जाते हैं उसके लिए आपको क्राइटेरिया पूरा करना होता है, आपके 3 दोस्त VIP 5 मेंबर होने चाहिए। तो आपको मिलना शुरू हो जाता है 70% आपके दोस्तों की आरओआई का अर्निंग, प्लस आप 5% पूल की अर्निंग को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये हमारे 6 रैंक्स हैं, इनका मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं और इनके रिवार्ड्स भी आपको बता दिए हैं। बहुत जबरदस्त प्लान है, बहुत अच्छी अर्निंग यहां से हो सकती है। लेकिन ये जो मैंने आपको अर्निंग बताई है ये सिर्फ मैंने आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करके कमाई गई अर्निंग बताई है। अब आपके दोस्तों ने जो काम किया, VIP 4 VIP 5 रैंक अचीव किया, VIP 3 रैंक अचीव किया, तो वो उन्होंने भी तो वर्किंग की है ना। उनकी वर्किंग की वजह से आपको जो बेनिफिट आ रहा है, VIP 6 रैंक पे अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको मिल रहा है टोटल 70%। अब आपका एक दोस्त है जो कि VIP 1 रैंक पे है, तो उसको मिल रहा है 20%। इट मींस आपके 70% का 20% चला जाएगा उसके पास, आपको आएगा 50%। ये टीम की वर्किंग पे, पहले जो मैंने आपको बताया था वो आपकी डायरेक्ट वर्किंग पर है, टीम की वर्किंग पे अब आपको बता रहा हूं। अगर आपकी टीम में कोई शख्स VIP 2 रैंक पे है तो उसको जा रहा है 30% और आपको आ रहा है 40%। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है 70% की। अगर आपकी टीम में कोई शख्स पहुंच जाता है VIP 3 रैंक पे तो उसको जाएगा 40%, आपको आएगा 30%। आपकी टीम मेंबर्स पहुंच जाते हैं VIP 4 रैंक पे, उनको जाएगा 50%, आपको आएगा 20%। इसी तरह VIP 6 पे आ जाते हैं, उनको 60% और आपको 10%। तो जिस वक्त आपके दोस्त VIP 5 रैंक पे आते हैं तो आपके नीचे एक ह्यूज टीम बन चुकी होती है। तो उस इतनी बड़ी टीम का 10% एक बहुत तगड़ी अमाउंट बन रही होती है। वो शायद आपके डायरेक्ट के 70% से कई गुना बड़ी अमाउंट होती है। तो जब जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को या नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं उनको पता है कि जब ट्री बढ़ना शुरू होता है, जितना डेप्थ में जाता है उतना ही विड्थ पे भी बढ़ता चला जाता है और वहां पे अर्निंग बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आपको मैंने बताया कि VIP रैंक्स अचीव करके आप एक अच्छा टीम का आरओआई, और टीम के आरओआई से आप एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि आप जो है वो 5% वाले पूल में आके VIP 5 और VIP 6 रैंक पर उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ। कोई भी शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट का 4x, 4 गुना 400% कमा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद उसको री इन्वेस्ट करना होगा, नया पैसा डालना होगा, तो वो अपनी अर्निंग्स को कैरी ऑन कर सकेगा। तो भले ये 400% आप 1 महीने में कर लो, भले 6 महीने में कर लो, भले 1 साल में कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने जब 400% कर लिया तो आपका पैकेज जो है वो आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा नए पैसे के साथ। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको आरओआई आएगा 300 डेज तक। 300 डेज तक उसको आरओआई आता रहेगा। जितना उसको आरओआई मिल जाएगा उसकी परसेंटेज के हिसाब से, तो उसके बाद 300 डेज कंप्लीट होने के बाद अगर वो चाहे तो अपने कैपिटल अमाउंट का विड्रॉ ले सकता है, उसको उसकी कैपिटल अमाउंट वापस मिल जाएगी जो उसने एक्चुअल इन्वेस्ट किया था। उसने $5000 का पैकेज लिया किसी इन्वेस्टर ने, और उसने 300 डेज तक आरओआई लिया। कोई उसने वर्किंग नहीं की, कोई उसने इंसेंटिव नहीं कमाया, कोई उसे रिवॉर्ड नहीं मिला, कोई कुछ नहीं हुआ, जस्ट वो आरओआई लेता रहा। तो उसने 5000 के ऊपर डेली 0.6% आरओआई लेना शुरू कर दिया। 300 डेज तक उसको आता रहेगा। जब उसके 300 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसको उसका $5000 एज इट इज उसको वापस रिफंड हो जाएगा। अब वो चाहता है हमारे साथ आगे चलना, उसको हमारे साथ काम करके अच्छा लगा, तो वो डेफिनेटली री इन्वेस्ट करेगा। और अगर वो हमसे मुतमईन नहीं है, हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं है, जो हम कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट सर्विसेज दें और हमारा इन्वेस्टर हमारे साथ खड़ा रहे, हमें छोड़ के ना जाए, तो अगर वो जाना चाहे लेके जा सकता है। अगर वो री इन्वेस्ट करना चाहे तो अपनी उस अमाउंट को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हमने जो है सीटो का एक नियो बैंक अकाउंट जो है, बैंक कार्ड, वीजा कार्ड, वो लॉन्च किया है।
अगर कोई दोस्त ये लेना चाहे वो आज भी ले सकता है। $100 इसकी फीस है, और आप आज से ही ये ले भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन दोस्त इसके लिए मिस्टर रवि जैन से राब्ता करते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई अब आपके पास कि आप अपने कार्ड में अपने क्रिप्टो का डिपॉजिट डाल के और उसको आप कैश कर सकते हैं, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रोसरी करते हुए, गाड़ी में फ्यूलिंग करते हुए, या कहीं ट्रेवल करते हुए, एयर टिकट बाय करने के लिए, जहां भी आप यूटिलाइज करना चाहें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैंने आपसे बात की थी कि जो कंपनी ने सीटो क्वाइन के यूजेज बनाने हैं, या जिन पर कंपनी काम कर रही है, जो इकोसिस्टम हम देने जा रहे हैं सीटो को, उसके लिए कुछ फील्ड्स चूज की गई हैं कि हमने इन फील्ड्स में काम करना है। इस पर हमारी एफर्ट ऑलरेडी चल रही है, हम इसके लिए मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जिनमें से एक चीज आपको नजर आई कि आपके पास ये कार्ड आ चुका हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लोग ये कार्ड लेकर सीटो बाय करके इसके अंदर डाल के, इस कार्ड के अंदर, तो उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और उनको मजा आएगा, वो एंजॉय करेंगे इस कार्ड को। तो डेफिनेटली एक यूजेज ये बन जाएगा जहां से आपका बाइंग प्रेशर जनरेट होगा, बाइंग आना शुरू हो जाएगी सीटो कॉइन की। तो हम यहाँ पे वेलनेस के प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, हम टूरिज्म में जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह फ्यूचर में ई कॉमर्स में जा रहे हैं। इसके बाद एजुकेशन में हमारा सीटो जो है वो परफॉर्म करेगा। बैंकिंग सेक्टर के साथ हम जो है वो कोलैबोरेशन करने के लिए जा रहे हैं। रियल स्टेट में हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं कि आप सीटो कॉइन के अगेंस्ट अपनी रियल स्टेट जो है वो दें, और हम सीटो कॉइन को $1 के रेट पर आप जो है वो कंज्यूम करें। इसी तरह से आपके इंडिया में भी कुछ दोस्त जो है वो इस तरह की हमारी जो है वो डील्स बनवाएंगे, और ये कॉइन वहां पर भी यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से हम अराउंड द ग्लोब इसको लेके जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे इसके यूजेज बना रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, कंपनी अपना काम कर रही है, मिस्टर रवि जैन दिन रात इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी लिटरली जूम चूंकि आज आपने देखा होगा 3-4 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी भी मिस्टर रवि जैन एक मीटिंग में थे। जो कि लोग यहाँ पे आए हुए थे वो रियल स्टेट और बैंकिंग सेक्टर के लोग थे, तो उनके साथ ये बैठे हुए थे। तो अभी भी हमारी यही फोकस है कि हम अपना काम पूरा करें। देखिए, मैंने आपको बताया यूजेज, यूजेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी दी बेस्ट है हमारे पास। सप्लाई, सप्लाई हमारी लिमिटेड है। प्राइसिंग एंड फोरकास्ट, प्राइस हमारे पास बहुत अच्छी है, फोरकास्ट हमारी बहुत बड़ी है, चूंकि हम बीएनबी फैमिली के मेंबर हैं और बीएनबी इस मरतबा बहुत अच्छा हिट मारने जा रहा है। ठीक है, तो हम भी उस फैमिली के साथ अप्रिशिएट करेंगे। एक ही चीज रह जाती है, वो है कम्युनिटी, जो कि आप दोस्तों पर डिपेंड कर रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के वॉलेट्स अटैच करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के वॉलेट में आप सीटो कॉइन ट्रांसफर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सीटो बीएनबी के साथ अटैच करें, ताकि हमारी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़े, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर फंड भी बढ़े। जितना हमारे पास अच्छा फंड होगा, हम उतनी अच्छी डील बाइनांस के साथ ले पाएंगे, और हम उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और हम उतने अच्छे लेवल पे बाइनांस के अंदर सीटो कॉइन को हम लिस्ट करवा पाएंगे। अगर हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाइनांस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ कॉइनों की खुद मार्केटिंग भी करता है। अगर हमने अपनी वर्थ शो कर दी, हमने अपने आप को अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि वी आर समथिंग, ठीक है, हम कुछ हैं और हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए, आपका सीटो कॉइन आपको बाइनांस पे लिस्ट भी मिलेगा, आपका सीटो कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ भी मिलेगा, आपका सीटो कॉइन डिफरेंट प्लेसेस पे यूटिलाइज होता हुआ भी मिलेगा, और आपका सीटो कॉइन की मार्केटिंग करता हुआ आपको बाइनांस नजर आएगा। बाइनांस ने इससे पहले बहुत सारे कॉइन्स की मार्केटिंग की है, आप जाके स्टडी करके देख लें। बाइनांस खुद भी मार्केटिंग करता है कॉइन्स की, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी एफर्ट्स इनपुट करें, दिन रात काम करें। बहुत अच्छा टाइम है, जाड़े का टाइम चल रहा है, सर्दी हो रही है टिका के। लोग इस वक्त शाम को घरों पे बैठे होते हैं, और घरों पे जब बैठे होते हैं तो वहां पे इजीली आप जूम मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं, आप गूगल मीट पे बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकते हैं, आप बॉटिम पे बात कर सकते हैं, और
इवन आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाती है, क्योंकि लोग इस वक्त बाहर नहीं निकलते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग पे नहीं जाते हैं, शाम को इजी हो जाते हैं, टिका के काम करें। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है दोस्तों को, और आप इसको मिस मत करें, ग्रैब करें एज सुन एज पॉसिबल। 50-50 का एडवांटेज लें और इंजॉय करें इस सिस्टम को। तो मैं इस वक्त मिस्टर रवि जैन आ चुके हुए हैं मीटिंग से वापस, तो मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ी सी बात करें, आप दोस्तों के साथ थोड़ा विजन अपना शेयर करें, मीटिंग्स में वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इस इकोसिस्टम को वो आगे लेके चलना चाह रहे सबको सिर्फ आपको समझना है और समझाना है, डिले नहीं करना है। एक एक दिन काउंटडाउन चल रहा है। अब बाद में सर्दी की छुट्टियां मनाना या कुछ काम करना, सब पोस्टपोन कर दो। इस वार लेवल पे काम करना चाहिए हर व्यक्ति को। आपके पास सीटों अवेलेबल है, आप कोऑर्डिनेट करो, इसको डाउनलोड करो, बीएनबी खरीदो जहां से मिलता है, कोई यूएसडीटी चेंज करना सीख जाओ, और आप इसको स्पीड पकड़ो, लोगों को लेके आओ और खंगालो लोगों को। अगर लिस्ट सबके पास है, लोग जानते हो, और स्पीड पकड़ो, तो उससे क्या होगा, आपका 400 गुना भी होगा जल्दी। और इस जो रन जो चल रहा है, जो बुल रन चल रहा है, उसके अंदर आपका चमत्कार भी होगा। मेरी आज जो जिन लोगों ने हमारा काम किया था, उसके सीनियर व्यक्ति से आज मेरी बात हुई है। वो आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं, और मैंने जब उनसे बात करी, एक मैसेज लिख के दिया था उनको, तो उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने जो बात बताई, मैं सच बता रहा हूँ, अब मैं इतनी बात कर नहीं सकता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इतना बता दूं कि ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फिर आप मत कहना कि ये क्या हुआ। मैं नहीं जान, हे परमात्मा, इन्हें माफ करना, इनको नहीं पता कि ये क्या नहीं कर रहे। इसको डिले मत करो दोस्तों। जब दो चीज मत रखो साथ में, होगा या नहीं होगा, या डिलेमा मत रखो, या तो इस पार या उस पार। जब आपके साथ में 2.5 साल से मैं खट रहा हूं, आपकी एक एक चीज से मैं वाकिफ हूं, इतनी मेहनत करके हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप मत चूके चौहान वाली काम करो। फिर आपको ये ना लगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं लोगों की परेशानियां समझता हूँ। जितने सवाल करते हैं, अभी भी लोग सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। अभी इसकी और जवाब मिल जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके टूल्स की, डेवलपमेंट की, सब पहुंचने की। आप अपनी स्पीड पकड़ो। हर व्यक्ति अगर अपने दिन में दो तीन लोगों को स्पॉन्सर करता जाए, समझाता जाए, आगे चलता जाए, अपना ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप बनाता जाए, और जो लोगों की इनकम है वो दिखाता जाए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो बस हो गया काम आपके। अब आपका वो जो बहुत पहले एक ना, कि वो मैंने दोबारा सुनाता हूँ, कुछ लोग हो सकता है आज नए हो। एक लाइन की कहानी है, फिर मैं अपनी बात पूरी करके रखूंगा। कि एक एक गुरुजी थे, जिनको दिखता नहीं था, अंधे थे। तो वो लोगों का भविष्य बता दिया करते थे, ऐसा उनके अंदर कोई विद्या थी। तो कई लोग जो नोटोरियस टाइप होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज इस गुरुजी को फेल करो। तो उन्होंने एक चिड़िया पकड़ी, और वो हाथ में लेकर के, उनको पता इनको दिखता नहीं है, कि गुरुजी आप ये बताओ कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मुर्दा है। तो उन्होंने उन्होंने सोचा यार, तो गुरुजी फेल है। अगर वो कहें कि जिंदा है, तो मैं इसकी गर्दन में रोड़ दूंगा, मर जाएगी। तो कहते हैं गुरुजी देखो, आपने तो गलत बोला, ये तो मरी हुई है देखो। और वो कहते हैं ये तो मरी हुई है, ये तो जिंदा ही है, तो आज तो गुरुजी को फेल ही करना है। तो गुरुजी भी समझदार थे, तो उन्होंने पूछा, गुरुजी गुरुजी हमारे हाथ में चिड़िया है, वो जिंदा है या मुर्दा है। तो उन्होंने कहा, इसका भविष्य आपके हाथ में है। तो दोस्त, ये जो बीएनबी सीटों का भविष्य भी आपके हाथ में है। अगर डिले हो, तो फिर आप ये मत कहना कि ये क्या हुआ। आप शुरुआत करो, तहलका मचाओ। इतनी एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि कितना परसेंट ग्रोथ आएगी, हमारे पास स्टैटिक्स है, सब कुछ है। और फिर भी कोई कहे कि मैं तो देखूंगा ही, तो वो तो सब नहीं करेंगे, मान के चलो। लेकिन आप उनको पॉजिटिव करने में मत करो, जिनको परमात्मा भी कहे कि हे नाथ, इसको बाहर भेजो। उसके तो आप नए नए आदमी के पास जाओ, और सीटों के बिना लोगों के पास भी जाओ, और लोगों से बात करो हर दिन। आप हर आदमी अपनी आईडी एक्टिवेट करे, पहला काम। और दूसरा, 1000 से करे तो और बढ़िया। दूसरा काम,
और टाइम कम, क्योंकि आपकी इनकम दिखेगी दो चार पाँच, तब तक ग्रुप खड़ा होगा, फिर नीचे वालों की करो, फिर नीचे वालों को करो, फिर नीचे वालों को करो, तो करते जाओ, ये तो काम हो जाएगा। अब बात करता हूं वाइब्रेनियम के विड्रॉल की, जो सब लोग जानना चाहते हैं, उसका विड्रॉल। दोस्तों, आज मैंने काफी हद तक होमवर्क कर लिया, दो तीन चार लीडर से बात हो गई थी, तो मैंने आज, अब कल की संडे की छुट्टी है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मंडे को विड्रॉल का पैटर्न सबके लिए पैटर्न होगा। आप कोई चिंता ना करें, कोई आदमी अभी जो करें वो आपका इनिशिएटिव है, कोई पहले लगा दे कोई वेट करके लगाए, वो अपने ऊपर है, खुद के ऊपर है। लेकिन आप मिस भी कर रहे हैं वाइब्रेनियम का। वाइब्रेनियम के लिए दो बात बोलूंगा, विड्रॉल 1000% मिलेंगे, सबको मिलेंगे, शेड्यूल भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल में कंप्लीट विड्रॉल जो पेंडिंग है वो, और जो आने वाला कल का जिनके दिमाग में, उसका शेड्यूल उडूल सब मिल जाएगा। लेट्स मेक इट ऑन द मंडे। आज मैंने 28 का बोला था, कई लोग बात कर रहे हैं कि साहब आपने बोला था, तो मैंने आज आधा दिन में तैयारी कर रहा था। मैंने कुछ लोगों से पूछा, उनके इनपुट्स भी लिए, पुराने वाइब्रेंट नए वाइब्रेंट जो भी कुछ कर लिए, लेकिन मैंने अपना काम जारी कर दिया है। मेरे ख्याल में एक्सेल पे पूरी सीट, कितना जा चुका कितना बचा, वो मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सब लोगों को बता दूंगा ये शेड्यूल है भैया, सोने की पेई में। और आपको बता दूं, आने वाले कल में जो सीटों के दाम बढ़ेंगे, ऐसे ही वाइब्रेनियम की बढ़ेंगे। हमारी जो वर्तमान समस्या है ना, जिसकी वजह से हमारे कामों में विघ्न आता था, वो ये है कि हमारी जनता के पास पैसे नहीं थे, जनता के पास सीटों का यूटिलाइजेशन नहीं था। हाँ, और कंपनी के पास भी नहीं था। कोई ऐसा नहीं है कि जनता में मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो हमने एक सॉफ्ट रास्ता अपनाया कि एक बार ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। मैं इस अपॉर्चुनिटी को 50-50 वाली 19 जनवरी से 20 भी नहीं कर सकता हूं मैं आपको, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए हमारे पास समय कम है। हम एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, सबसे पहले हम 400 गुना लेवें, एक एक महीने में लेवें, लोगों को लेवाएं, और हमने तकलीफ से बाहर निकले। बाकी सब काम कंपनी अपने आप कर रही है, कि कैसे सीटों आसमान छुएगा, कैसे बाइनेंस पे लिस्ट होगा, कैसे वाइब्रेनियम आएगा मार्केट में, कैसे हमारे प्लेटफॉर्म, कैसे हम जो बातें करते थे पिन टू प्ले, वो सब लेके आएंगे। दोस्तों, उन सबको स्टैंड स्टिल किया। हमारे पास वर्तमान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया, एक ऐसा वेंचर हुआ, जो हमारी सबकी रंगत बदल सकता है, चमत्कार कर सकता है। तो दोस्तों, मैं गुड लक दे रहा हूं सबको, कि अभी भी सोचो मत, लग जाओ, लग जाओ। जब आपने यहां तक साथ दिया, तो अब आप अपना साथ दो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पीछे नहीं देखने वाला हूं, आपके साथ। इतना जब ट्रस्ट किया है, तो आगे अब क्वेश्चन है तो जवाब ले लो, समझ लो, अप्लाई से समझ लो। आपको मैंने बता दिया। अब इसमें एक ही क्वेश्चन बाकी है, कि सब कुछ ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे दिखते हैं, एक वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबने खोज लिए, सब खोज लिए लोगों ने, सब चीज अवेलेबल है। और अब एक ही क्वेश्चन है, जो इन्होंने बता दिया आपको, और मेरे पास वो भी शीट है कि एक महीने में कितना विड्रॉल है, अगले महीने में कितनी रेट एक्सपेक्टेड बढ़ने की है, हमारे पास कितना जाएगा, कितना वॉल्यूम आएगा, सब कुछ चेकलिस्ट है हमारे पास। इसलिए चिंता वाली अब कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जो बचा है। अब तो एक ही बचा है, काम करना है। और काम एक ही मॉडल है, वर्क 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 वर्क, मनी मनी मनी, फिर वर्क 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 मनी, वर्क 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 मनी, फिर वर्क 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 मनी, फिर मनी 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 मनी। ये जीवन हो सकता है। फिर वर्क, आप लोग सीटों के कम्युनिटी, एटलीस्ट अगले 90 दिन में ऐसा काम करो कि आप लोगों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। फिर जो आगे जो पीढ़ियां, जो ग्रुप में लोग आएंगे, वो करते रहेंगे। आप तो अपने जीवन को सुरक्षित करो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है, वेर यू कैन मेक द टन्स ऑफ मनी। थैंक यू वेरी मच। फिर मंडे को मिलेंगे। थैंक यू।